चातुर्मास की मंगल बेला। नमो 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 शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो 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 तू ही तारनहारा सबका प्यारा। कोंकण केसरी विरल विभूति अद्भुत जिनके साधना। तीर्थों की हो स्थापना ऐसी है गुरु की भावना। तीर्थों की हो स्थापना ऐसी गुरु की भावना। मधुर वक्त सरल स्वभावी करते धर्म प्रभावना। मधुर वक्त सरल स्वभावी करते धर्म प्रभावना। लेखेंद्र सूरी गुरु राज को हम भाव से करे वंदना। लेखेंद्र सूरी गुरु राज को हम भाव से करे वंदना। प्रभु वीर की वाणी का गुरु ने हर तरफ गुंजन किया। प्रभु वीर की वाणी का गुरु ने हर तरफ गुंजन किया। हर भक्त के दिल में गुरु ने धर्म का सिंचन किया। हर भक्त के दिल में गुरु ने धर्म का सिंचन किया। जन्मों जन्म का साथ हो दिलबर की है यही प्रार्थना। जन्मों जन्म का साथ हो सबकी यही है प्रार्थना। लेखेंद्र सूरी गुरु राज को हम भाव से करे वंदना। लेखेंद्र सूरी गुरु राज को हम भाव से करे वंदना। हम भाव से करे वंदना। हम भाव से करे वंदना। ओम अरहं नमः।
अर्हं नमः। अर्हं नमः। चलिए हेलो हेलो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सव्व साहुणम् ऐसो पंचनमोकारो सव्व पाव पणासनो मंगलानंच सविसिं परमं वै मंगलम परमं हवै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वीरिवार निवारणी अर्हते योगी नाथाय महावीराय ओंकार बिंदु संयोक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। आप्त पुरुष पूज्य पाद आचार्य भगवान रत्न शेखर सुरीश्वर जी महाराजा आपको और हमको वे प्रेरणा दे रहे हैं कि अरिहंत आदि जो 9 पद है उन 9 पदों की साधना आराधना हमारे जीवन में सही तरीके से और सही ढंग से हो जाए तो निश्चित है कि हमारी आत्मा का उत्थान, हमारी आत्मा का विकास निश्चित है। पर अरिहंत आदि जो 9 पद है उन 9 पदों की चेतना जो है उस चेतना से हमारे चैतन्य का एक ऐसा गहरा संबंध यदि स्थापित हो जाए और हम अपनी स्थूल चेतना को भूल करके उस सूक्ष्म चेतना से हम संबंध स्थापित कर लें तो ज्ञानी ये कहते हैं कि वे आत्मा अपने जीवन के अंदर
अपनी आत्मा का विकास निश्चित कर सकती है। ये नौकार महामंत्र की जो आराधना जो हमारे यहां चल रही है, और उन नौकार के जो 9 पद है, उन 9 पदों को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और आचार्य भगवंत रत्नशेखर सुरीश्वर जी महाराज यही बात कहते हैं कि वही आत्मा अपने जीवन के अंदर ध्यान कर सकती है। कौन सी आत्मा ध्यान कर सकती है? अरिहंत आदि जो 9 पद है, इन 9 पदों का आपको ध्यान करना है। तो कैसे करेंगे हम? जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के बिना ध्यान की घटना घटित होती नहीं है। जब हमें इनका स्वरूप ही मालूम नहीं है तो हम ध्यान कैसे करते हैं? तो आचार्य भगवंत उन 9 पदों का वो ध्यान करवा रहे हैं। और ये नौकार, ये सिद्ध चक्र, ये 9 पद, और इन 9 पदों के अंदर कितने तत्व हैं? 3 तत्व है। देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। और ऐसे कहें तो तत्वत्रयी और रत्नत्रयी। तत्वत्रयी मतलब देव, गुरु और धर्म, ये क्या है? तत्वत्रयी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये क्या है? रत्नत्रयी है। और इसके अंदर जो देव तत्व है, गुरु तत्व है और धर्म तत्व है। तो हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं, आज 8 दिन हो गए चर्चा करते करते। तो हमने 2 दिन तक देव तत्व को समझा, 3 दिन तक गुरु तत्व को समझा, और कल हमने धर्म तत्व में प्रवेश किया है। और धर्म तत्व के भी 4 भाग हैं। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। पर हमारे ज्ञानियों ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आचार्य उमा स्वाति जी महाराज ने, कि मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग मालूम है? आप जो साधना आराधना कर रहे हैं और आपको ये भी पता नहीं कि मोक्ष का मार्ग क्या है। बस दुर्भाग्य हमारा, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम क्रियाओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर उन क्रियाओं का जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान हम आज दिन तक प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्योंकि उमा स्वाति जी महाराज कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का जो मार्ग है वो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हमारे मोक्ष का मार्ग है। और उसमें महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था कि इसमें धर्म का यदि कोई मूल है और तीर्थंकर को तीर्थंकर बनाने वाला, सिद्ध को सिद्धत्व प्राप्त कराने वाला, आचार्य को आचार्यत्व प्राप्त कराने वाला, उपाध्याय को उपाध्याय पद मान्यता दिलाने वाला, साधु को साधु की मान्यता दिलाने वाला यदि कोई पद है तो वो कौन सा पद है? सम्यक दर्शन। और आपको यूं कहें तो इस सिद्ध चक्र में से सम्यक दर्शन की बात बाकी कर दो तो उस यंत्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उन 9 पदों के अंदर उन 8 पदों का कोई महत्व नहीं है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पद है वो कौन सा है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? कल अपनों ने चर्चा की है आपके सामने। सम्यक दर्शन का मतलब मैंने बताया था अच्छी तरह से देखना, अच्छा देखना। दर्शन का मतलब
देखना। अब क्या देखना है, किसको देखना है, ये हम इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं आपको ये कह दूं, आप जिंदगी भर तक साधना आराधना करते रहे तो भी आपकी साधना आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप नहीं बच सकती। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है वहां तक हमारी मोक्ष का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, हमारी भाव की गणना का जो है शुरुआत नहीं होती है। तो सम्यक दर्शन की जो साधना है, और ध्यान रखना सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कुकराज जी? थोड़ा कोई काम ही नहीं है, बस सुनवारी आदत है, सुनता रहो। अरे आप थोड़ा समझो। और ये जो आराधना साधना कर रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है? क्या है आपका लक्ष्य? आपका लक्ष्य क्या है? आप तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वियावच्च करते हैं, सेवा करते हैं, तब जब सारी साधना आप करते हैं वो पुखराज जी किसके लिए करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये आपका एक लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। पर मोक्ष की प्राप्ति होती कहां से? मोक्ष रजिस्ट्रेशन होता है किससे? सम्यक दर्शन से होता है। कहां से होता है? यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है तो जीवन के अंदर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बात कही है कि समकित बीना, क्या? समकित बिन नौ पूर्वी अज्ञानी केवाय। समकित बिन नौ पूर्वी अज्ञानी केवाय। समकित बिन जीवड़ा हड़वा फड़वा था। जो नौ पूर्वी होते हैं, जिनको नौ पूर्व का ज्ञान है और उन आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, क्या? नौ पूर्व का जिनको ज्ञान है, नौ पूर्व का ज्ञान जरूर है पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, तो शास्त्रों में कहा कि वो अज्ञानी है। क्या है? अज्ञानी है। और संकित के बिना, सम्यक दर्शन के बिना हमारी आत्मा इस संसार के अंदर अथड़ाती रहती है, भटकती रहती है, घूमती रहती है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना अत्यंत जरूरी है। तो कल मैंने आपको बताया था कि सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। 3 साधना करके हम अपने जीवन के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सम्यक दर्शन की। तो पहला सम्यक दर्शन मैंने क्या बताया था? बस पहला ये मैंने बताया था कल कि हमारा जो देह है और देह से भिन्न क्या है? हमारी आत्मा है। आत्मा और शरीर का जहां भेद विज्ञान हो जाए और ऐसा अनुभव होने लगे आपको और हमको कि मेरी आत्मा और मेरा शरीर है ये बिल्कुल भिन्न है, मतलब जड़ और चेतन का, जात और जगत का जो भेद करना आ जाए, उस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति निश्चित है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना पड़ेगा। पर वो स्थिति आपकी और हमारी नहीं है, क्योंकि हम तो देह भाव में रहते हैं, इंद्रियों में रहते हैं, विषय और वासनाओं में हम जीते हैं। ज्यादा संबंध आपका किससा है? देह से। किससे है? शरीर से है। शरीर से आपका गहरा संबंध है और हम अपने शरीर के बारे में ज्यादा चिंतन करते हैं, ज्यादा विचार करते हैं। तो हमारी जो बुद्धि है वो कौन सी है? देह बुद्धि है। कौन सी? देह के बारे में केंद्रित हो जाते हैं। पर ज्ञानी ये कहते हैं कि देह और आत्मा का मैंने बताया था ना कि एक आवरण है। क्या है? आवरण है। क्या है? आवरण। जिस दिन आवरण हट जाता है उस दिन हम शरीर आत्मा के लिए क्या है? एक आवरण है। आप शरीर में कपड़ा पहनते हैं, किसके लिए पहनते हैं? आप कपड़ा जो पहनते हैं ना शरीर के ऊपर, ये क्या है? शरीर को ढकने का एक आवरण है। पर कपड़ा शरीर नहीं है। कोई शरीर नहीं है।
तो कोई शरीर हमारी आत्मा नहीं है। आत्मा मात्र क्या है, ये शरीर क्या है, उस आत्मा को रहने का एक स्थान है, परंतु ये शाश्वत रहने वाला नहीं है। ये क्या है, शरीर जो है शाश्वत रहने वाला नहीं है, शरीर जो है वो विनाशी है, एक दिन नष्ट होने वाला है, पर आत्मा कभी नष्ट होने वाली नहीं है। आत्मा अजर अमर है। जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके एक नए शरीर को धारण कर लेती है। तो सबसे पहले ज्ञानी ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन की यदि तुझे प्राप्ति करनी है तो हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना पड़ेगा और ये अनुभव करना पड़ेगा कि मेरी आत्मा इस शरीर से, मेरी आत्मा भिन्न है, अलग। ऐसा जब चिंतन हो जाएगा तब जीवन के अंदर सम्यक दर्शन, और वो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होए बिना हमारी आत्मा का उद्धार नहीं है। ये पहला सम्यक दर्शन की बात कही। और दूसरी मैंने आपको एक बात बताई थी, दूसरा सम्यक दर्शन, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। ऐसी उच्चतम साधना कर पाना हमारे लिए बिल्कुल कठिन है। तो ज्ञानियों ने दूसरी बात बताई, कौन सी, कि जो तीर्थंकरों के द्वारा जो वाणी का निरूपण किया गया, जो वाणी उन्होंने प्रकाशित की और जो उन्होंने तत्व बताए हैं, उन तत्वों के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा पैदा, जो तीर्थंकरों ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा और ऐसी आस्था आपके जीवन के अंदर तीर्थंकरों की वाणी में कोई प्रकार का तर्क और वितर्क नहीं करे, वो आत्मा श्रद्धा से उन तत्वों को स्वीकार कर लेता है, तीर्थंकर की वाणी को, तो वो आत्मा अपने जीवन के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकती है। दूसरा और तीसरा मैंने आपको बताया था, कौन सा ओटरमल जी, सबसे मैंने एकदम शॉर्ट एवं स्वीट, मतलब एकदम सरलता से, वो कौन सा सम्यक दर्शन, कि वो देव गुरु और धर्म पर श्रद्धा रखे, आस्था रखे, तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारे जीवन के अंदर होती है। और जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, ये बात बड़ी समझने जैसी है आपको और हमको, क्योंकि हम साधना करते हैं और सम्यक दर्शन के बिना कोई साधना सिद्धत्व को दिलाती नहीं है। पर जिन आत्माओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधु बन जाए, वो साधु तो नहीं बनता है, पर वो जब संसार में रहता है, किस में रहता है, संसार में रहता है, तो वो कैसा रहता है, सम्यक दृष्टि आत्मा संसार के अंदर रहती है, पर उसके मन के अंदर यह लगता है जहां मैं हूं ये भाड़े का घर है, क्या है, संसार उसको भाड़े का घर लगता है और मोक्ष उसको अपना घर लगता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद। पर सम्यक दृष्टि आत्मा संसार में रहती है और संसार में रहके समस्त संसार की क्रिया भी करती है, समस्त काम भी करती है, पाप का आचरण भी हो जाता है, पर सम्यक दृष्टि आत्मा संसार में रहने के बाद देह, मन और इंद्रिया से परे रह करके वो पाप भी करती है, पर पाप के अंदर कोई आसक्ति या वो राचा माचा नहीं रहता है, कर्तव्य की दृष्टि से वो करता है। और सम्यक दृष्टि आत्मा पाप भी करती है तो उसको अल्प पाप लगता है, क्या लगता है, थोड़ा पाप लगता है, क्योंकि वो मन से कोई काम नहीं करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, क्या कहा, आप तो प्रवचन सुनते हो ना,
सम्यक दर्शन के बारे में, अरे ओली जी का आराधक हो, नौकार का आराधक हो और उसे सम्यक दर्शन का भी ज्ञान नहीं है, तो उसकी साधना आराधना मोक्ष तक ले जा नहीं सकती है। तो जो उसको सम्यक दर्शन पैदा हो जाता है या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी आत्मा संसार में रहती है, पर संसार में रह के वो संसार से परे हो जाती है। संसार के जो पदार्थ है, जो वस्तुएं हैं, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखती है, उसकी कोई मूर्छा और ममता होती नहीं है। तो शास्त्रों में लिखा है कि संकितवंती जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, संकितवंती जीवड़ा करे कुटुंब परिवार, अंतरंग थी अलगो रहे धाय खिलावन मात। सम्यक दृष्टि आत्मा संसार में रहती है, अपने कुटुंब और परिवार का भी वो पालन करती है, पोषण करती है, सब कुछ करती है, परंतु उसकी स्थिति क्या होती है? जैसे एक धाई माता है, क्या है बोलते हैं धाई माता, जिसको आज की भाषा में बोलो नर्स बोलो, क्या बोलो नर्स। तो एक नर्स है जो उसका भी एक लड़का है, क्या है उस नर्स का भी एक 6 महीने का लड़का है, और किसी व्यक्ति ने उस नर्स को एक लड़का और 6 महीने का लाके दे दिया। देने के बाद वो नर्स, वो धाई माता दोनों को स्तनपान करवाती है, दोनों को नहलाती है, दोनों को खिलाती है, दोनों को पिलाती है, दोनों को रखती है, लाड़ प्यार वगैरह सब कुछ करती है। पर वो नर्स के भीतर एक विचार रहता है, वो कौन सा विचार? वो सब कुछ कर रही है, कोई क्रिया में फर्क नहीं, उसके बच्चे को भी पाल रहे, उसको ही पाल रहे, उसको ही दूध पिला रहे, उसको ही दुबला रहे, उसको नहला रहे, उसको नहला कपड़े पहना, उसकी प्यार प्रेम के अंदर कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ क्रिया करने के बाद वो नर्स ये सोचती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। संकितवंती जो आत्मा होती है वो संसार में भी रहती है, क्या रहती है? संसार में भी रहती है, पर वो क्या कहती है? संसार मेरा। उसके हृदय में कभी संसार नहीं रहता है, वो कहता है ये संसार मेरा नहीं है। तब सम्यक वाली आत्मा जीवन के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो क्या होने वाला है? जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त होने वाला। तो सम्यक दर्शन क्या करता है प्राप्त होने के बाद? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसके बाद में क्या होता है हमारे जीवन में? हम इन चार बहुत सी बात, मुझे इसी बात का दुख होता है कि हम इतनी आराधना करते हैं, इतनी साधना करते हैं, इतना तप जप करते हैं, पर हमारा आपका दुर्भाग्य है कि हम अपने जीवन के अंदर कोई चीज को समझ पूर्वक नहीं करते, कोई लक्ष्य तय नहीं करते। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन क्या करता है? जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसके भीतर से वासनाएं चली जाती, क्या चली जाती है? वासनाएं चली जाती है, दुष्ट संस्कार चले जाते हैं और वो कर्म बंधनों से मुक्त होने लगता है। मतलब उसके भीतर एक अभिलाषा जगती है। काई की अभिलाषा जगती है? मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की अभिलाषा उसके जीवन के अंदर जग जाती है। तो मुक्ति पाने का लक्ष्य तय हो जाता। लक्ष्य तय हो गया कि मुझे मुक्ति पाना है, पर लक्ष्य तो सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद जीवन के अंदर क्या होता है? क्या होता है? सम्यक दर्शन मिल जाए तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तन। उसके अंदर कोई प्रकार की वासनाएं और कोई भी प्रकार की मोह ममता कुछ भी नहीं रहते, हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसका एक लक्ष्य बन जाता है। क्या बन जाता है? लक्ष्य। काय का लक्ष्य? मुक्ति पाने का एक लक्ष्य स्पष्ट बन जाता है। खाली लक्ष्य बनाने से कोई काम चलता नहीं है। समझ लीजिए कि आपको संकेश्वर से आपको बंबई जाना है, आपका लक्ष्य कहाँ है जाने का? बंबई जाने का है। आपने बंबई जाने का लक्ष्य बना लिया,
परंतु बंबई कैसे जाता है, कितनी बजे ट्रेन आती है, कौन से डब्बे में रिजर्वेशन है और कौन सी स्टेशन पे जाना है, इसका ज्ञान नहीं हो और आप स्टेशन पे चले गए और बंबई का लक्ष्य चले और दिल्ली की गाड़ी में बैठ गए तो आप कहां पहुंच जाएंगे? ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्य जरूर है बंबई जाने का, पर ज्ञानी है कहते लक्ष्य तो तेने बना लिया, पर वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तेरे पास ज्ञान होना चाहिए, यदि वो ज्ञान नहीं है तो तू सीधे की जगह उल्टा बंबई जाने की जगह दिल्ली पहुंच जाएगा, कोई भी गाड़ी में बैठ जाएगा। तो पहले ज्ञानी है कहते लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया और स्पष्ट करके उस लक्ष्य का, जैसे किसी व्यक्ति को अमेरिका जाना है, उसका लक्ष्य क्या है? अमेरिका जाने का। बस उसने लक्ष्य बना लिया कि मुझे अमेरिका जाना है, पर उस जाने का ज्ञान नहीं हो, उसे मालूम नहीं है कि पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, फिर वीजा निकालना पड़ता है, ये निकालने के बाद जो है मुझे एरोड्राम पे जाना पड़ेगा, फिर उसे मालूम होगा कि ये हवाई जहाज कौन सी अमेरिका जाती है और अमेरिका के जहाज में हवाई जहाज में नहीं बैठे ने दूसरे में बैठ जाए तो अमेरिका ने पहुंचे न और कहीं। तो पहले उसे ज्ञान करना पड़ता है, लक्ष्य है अमेरिका जाने का, पर उसको पहले क्या करना पड़ता है? ज्ञान। ज्ञान किसका लेना है कि पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा बनाना पड़ता है, एरोड्राम, उसकी जो भी प्रक्रिया है वो सब करने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि यही प्लेन अमेरिका जाता है, उसमें बैठे तो अमेरिका पहुंच जाता है। लक्ष्य अमेरिका का है, पर उसको ज्ञान नहीं है कि कैसे जाया जाता तो वो पहुंच पाता है। तो सम्यक दर्शन क्या करता है? लक्ष्य को स्पष्ट कर देता है, पर उस लक्ष्य को पहुंचाने के लिए, उस लक्ष्य को पहुंचाने के लिए क्या काम करना पड़ता है? ज्ञान। क्या? इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के बीच में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और चारित्र और दर्शन के बीच में कौन सा पद है? ज्ञान पद। ये बीच में क्यों रखा? ये बीच में क्यों रखा? पहले ज्ञान कहते फिर दर्शन कहते ने फिर चारित्र की बात करते हैं, इसको इसलिए बीच में रखा है। कहा? इसलिए कि यह सम्यक दर्शन वो भी कब प्राप्त होता है? जब उसका ज्ञान हो तो। क्या? ज्ञान नहीं हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ये जो ज्ञान पद है, कौन सा पद है? सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? हम तो ज्ञान पंचमी आती है ना, ज्ञान की आराधना करते हैं ना, करते हैं ना आराधना, पर आपको मालूम है सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान मतलब अच्छा ज्ञान। क्या? अच्छा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्म स्वरूप को प्रकट करने वाला आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। और जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है वहां तक जीवन के अंदर कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन क्या करता है? लक्ष्य को हृदय परिवर्तन करता है, और ज्ञान क्या करता है? समझ परिवर्तन करता है। क्या? समझ परिवर्तन हो जाती है उसको कि मेरे जीवन के अंदर ये संसार में रहने लायक है या नहीं है। ये सारा ज्ञान यदि होता है तो वो किससे होता है? सम्यक ज्ञान से होता है। इसलिए महत्वपूर्ण यदि कोई पद है तो वो है सम्यक ज्ञान। और ज्ञान के बिना तो, ज्ञान के बिना कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है? शास्त्र पढ़े तो नहीं होंगे आप लोगों ने, पर आप साधु भगवंतों के चातुर्मास में जाते हैं तो आप सुनते तो होंगे ना। चलो और कोई जाने दो, जब 9 पद की होली आती है और इन 9 पदों पर संत महात्मा प्रवचन देते तब तो आप सुनते ही होंगे ना, कि वो भी नहीं सुनते हैं कि वाटर प्रूफ हो गए वे ने वाटर प्रूफ, गाड़ी वाटर प्रूफ वे कई चीजा वाटर प्रूफ है, अपना कान कही है
वाटरप्रूफ कर लिया, कोई मतलब नहीं है। परंतु हमारे यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है कि ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया, किसको? क्रिया को महत्व नहीं दिया। हम लोगों ने वर्तमान के अंदर क्या किया कि मंदिर बहुत बन गए, तीर्थ बहुत बन गए, तीर्थों में जाने वालों की संख्या बढ़ गई, पूजा करने वालों की संख्या बढ़ गई, भक्ति और भावना की संख्याएं बढ़ गई। ये सारी संख्या बढ़ी है, किसकी बढ़ी है? क्रिया की बढ़ी। क्या बढ़ी है? पर उन क्रिया का कोई ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और ज्ञानी ये कहते पहले ज्ञान क्या, इसलिए शास्त्रों में लिखा है ओटनमल जी, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। क्या लिखा है? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान सहित जो क्रिया होती है वो जीवन के अंदर मोक्ष देती है। परंतु हमारी जितनी भी क्रिया है अधिकतर ज्ञान रहित है। जो मंदिर में जाते हैं, आप क्या जाते हैं? मंदिर में जाते हैं ना, दिनेश्वर के मंदिर में जाते हैं। मैं आपको ये कहूं कि कई लोग जो हैं उनको पता भी नहीं है कि मंदिर में कैसे जाया जाता है, क्यों जाता है जाना, और वहां जाके क्या करना, इसका ज्ञान है आपको? मेरे को तो 100 में से 99 लोगों में तो ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि हम भी मंदिर में आते जाते रहते हैं, पर कोई आपको पता नहीं है कि मंदिर में क्यों जाना, कैसे जाना और मंदिर में जाके क्या करना, इसका कोई ज्ञान नहीं। आप तो सुबह उठे और स्नान किया और मूर्ति पूजक समाज में जन्म लिया और आप मंदिर में गए, ऐसे जाते मंदिर में सरल करके मंदिर के अंदर, और वहां जाके खड़े हो गए। क्या हो गए? खड़े हो गए। आता तो कुछ ही नहीं, एक आधा नौकार विगर आया, जैसे भगवान को नौकार सुनाने के लिए तो नहीं आया हो, हमें कोई मालूम ही नहीं। एक बार एक मंदिर के अंदर में गया, एक मंदिर के अंदर गया और मैं वहां विधि कर रहा था, चैत्य वंदन कर रहा था। मैं मंदिर के अंदर गया और मैं चैत्य वंदन कर रहा था। इतने में एक लड़का आया 25 साल का, अप टू डेट होके, कपड़े वपड़े बिल्कुल प्रेस किए हुए। अब वो मंदिर में प्रवेश किया, वो तो कोई झुकने वाली बात, तो झुकने वाली कोई बात ही नहीं। और जैसा ही आया और बिल्कुल जाके मंदिर के वहां खड़ा हो गया ना, हाथ जोड़ने लगा। क्या करने लगा? हाथ जोड़ने लगा और जोड़ करके जोर से बोलने लगा। क्या बोलने लगा? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। अरे मैं क्या बोलर कहां फटियो आज? इतना जोर से बोले, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। इतना जोर से बोलने लगा कि हमको इधर उधर जो चैत्य वंदन कर रहे थे, हमारी दृष्टि इधर उधर होने लगी। मैंने उसको कहा कि भाई, मैंने कहा भैया थोड़ा धीरे बोल, तेरे को पाप नाशनम हो या न हो, पर हमारा भक्ति का नाश हो रहा है। क्या हो रहा है? तेरे पाप नाश हो नो, पर हमारा तो मंदिर में जाने का विवेक भी हमारे पास नहीं है। इस कारण मंदिर में जाने के बाद भी आपके जीवन में उपलब्धि नहीं हुई। इसका कारण क्या है कि आप जो पूजा करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको दर्शन की विधि भी मालूम है कोई ज्ञान? आपको कोई ज्ञान नहीं है। बस जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको दर्शन का ज्ञान नहीं है। और जो लोग पूजा करने जाते हैं, क्या करने? पूजा करने जाते हैं। मेरा ये अनुभव है, 100 में से 95 व्यक्ति को ये भी पता नहीं है कि पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और पूजा करते हुए हमारा भाव कैसे होना चाहिए, लोगों को मालूम नहीं है। वो तो ऐसा ज्यादा जो भगवान के टीला टपका करवा नहीं गए हुए, क्या किया आज दिन तक। जो मंदिर जाते हैं उनको मंदिर जाने का ज्ञान नहीं, जो पूजा करते हैं उनको 9 अंगे की पूजा का भी ज्ञान नहीं है। दोवे जरूर बोलते हैं पर कोई समझ वाली बात नहीं है। और जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, उनको पूजा, मंदिर जाने वाले को मंदिर की विधि मालूम नहीं है। पूजा करने वाले को 100 में से 95 लोगों को पूजा करना नहीं। मैंने तो देखता हूं मंदिरों में लोग पूजा करने जाते हैं, क्या स्थिति है वो मैं जानता हूं। एक मैं बल्लारी में था,
मैं बल्लारी के अंदर था और मैं मंदिर के अंदर चैत्य वंदन कर रहा था और एक आदमी आया पूजा के कपड़े पहन के और वो मूल गंबारे में गया। उस समय मूल गंबारे में वो आदमी गया, उसके पहले एक आदमी वहां भगवान का पक्षाल कर रहा था। क्या कर रहा था? पक्षाल करके वो अंगुलियां कर रहा था और इतने में वो व्यक्ति वहां पहुंच गया। जैसे उस व्यक्ति को देखा तो उसने अंगुलियां वहीं रख दिया। क्या रख दिया? अंगुलियां वहीं रख दिया और उससे पूछने लगा, मैं वहां बैठा बैठा देख रहा हूं, सुन रहा हूं। और जैसे उसने अंगुलियां रखा और पूछा कि लाल जी मारवाड़ से कदी आया? तो उसने कहा मैं तो कल ही आया। अरे वो फूलचंद जी की लड़की को एंगेजमेंट वालो तो वो हुआ के नहीं हुआ? अब तुम्हारे ये धंधा करने हैं मंदिरों में, यही कामराज संसार की चर्चा करने के लिए। क्या ये संसार की चर्चा के केंद्र है? क्या ये पंचायत करने के कोई केंद्र बना रखे? ये आत्म उद्धार के केंद्र है। मंदिर में जाने के बाद सारी संसार की वस्तुओं का विसर्जन हो जाता है। क्या होता है? उन्मूलन हो जाता है। परंतु हमको मंदिर जाते हैं, उसका जाने का ज्ञान भी है। कोई ज्ञान? मेरा तो लाइफ का अनुभव है, क्रिया जरूर बड़ी है पर ज्ञान की स्थिति हमारी बड़ी खतरनाक हो गई ज्ञान वाली। तो जो लोग मंदिर जाते हैं उनको मंदिर जाने का ज्ञान नहीं, जो पूजा करते हैं उनको पूजा करने का ज्ञान नहीं, और जो लोग चैत्य वंदन करते हैं, चैत्य वंदन करने का तो ज्ञान है। मुझे तो वो भी नहीं लगता कि चैत्य वंदन कैसे किया जाता है, सुक्ति मुद्रा क्या होती है, पंच परमेष्टि मुद्रा कहाँ होती है। एक बार मैं एक मंदिर के अंदर गया तो एक आदमी थंबे पे बैठा, थंबे का वहां टेका ले, जैसे कुर्सी पे नहीं बैठा हो, कैसे यूं करके यूं बैठा हो। मैं क्यों आदमी कहाँ बैठा है ऐसा? आपको बैठने का मालूम नहीं, मुद्राएं मालूम नहीं। पंच परमेष्टि मुद्रा किसे कहते हैं, सुक्ति मुद्रा किसे कहते हैं? कोई मुद्रा का भी चैत्य वंदन में ये सारी मुद्राएं आती है, परंतु उसका ज्ञान नहीं है। देव के वहां जाने का भी आपको ज्ञान नहीं है, तो फिर गुरु क्या? फिर गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु के पास कैसे जाना, क्यों जाना, किस समय में जाना, वो ज्ञान भी हमारे पास नहीं है। जब भी उठे चलो बाप जी कोई फ्री बैठे तुम्हारे लिए, जो आगे ने दरवाजा खटकाए, बाप जी उठो। अरे कब जाना, कैसे जाना, क्या करना, इसका भी ज्ञान नहीं है, जाने का ज्ञान नहीं है। और वहां जाने के बाद वंदन कैसे किए जाते गुरु को, वो भी ज्ञान नहीं है। कैसे करना, क्या करना, कोई भी मालूम नहीं है। बहुत से लोग आते हैं ऐसे दो खमा सुना दे देते हैं और यूं करके मैं क्यों अब उठे भेगे पूरा, ये हमको ज्ञान है। और अब तो वो हमारे गुरु वंदन की विधि भी कई लोगों को मालूम नहीं है। अभी कई लोग आते हैं ना और वंदन करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे यूं घोड़ा पे, मैं क्यों घोड़ा मारा ठीक है, कोई तकलीफ घोड़े पे। और ये हमारी बहुएं भी सासू के झुकना पसंद नहीं करती है, वो किसके जगह हाथ लगाती है? मैंने तो देखा नीचे जो चरण है उनके तो हाथ नहीं लगाती, कहां लगाती है? घोड़े पे हाथ लगाती है। कहना घोड़ा खराब हो जाए तो शांति से तो बैठेगा ही। हमारा वंदन करने का ज्ञान नहीं, नमस्कार करने की विधि हमको मालूम नहीं है। मंदिर जाने का में भी अज्ञानी है, मंदिर जाने का भी ज्ञान नहीं है। देव गुरु के यहाँ जाने का भी हमको मालूम नहीं है। फिर उसके बाद में क्या आता है? धर्म। हमको धर्म क्रिया करना भी आती नहीं है। कौन से काल में, कौन से समय में, किस जगह की जाए वो हमको कोई मालूम नहीं, न द्रव्य का, न क्षेत्र का, न भाव का और न काल का। हमारे धर्म स्थानों के अंदर जाके धर्म क्रिया करने का भी मालूम नहीं है। और जो लोग सामायिक करते हैं, क्या करते हैं? सामायिक भी एक हमारी क्रिया है, पर मैं आपको ये कहूं सामायिक करने वाले व्यक्तियों को ये भी मालूम नहीं है, ये भी ज्ञान नहीं है कि सामायिक क्यों की जाती है, किसके लिए की जाती है, उसका भी ज्ञान नहीं है। इसलिए लोग सामायिक कर तो लेते हैं, क्या कर लेते हैं? सामायिक करने घरों के अंदर बैठ तो जाते हैं, घर में बैठे हुए हैं, सामायिक की क्रिया ले ली, सामायिक उचल ली, घर में बैठ गए। बैठने के बाद उसको ज्ञान नहीं है तो वो क्या करेगा?
कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, को क्या, और इतने में कुछ लग गया और कोई काम नहीं हुआ तो सामायिक में बैठ के अरे यो काम रह गया, यो काम, अरे दूध वाला आयो, दूध ले लीजिए। अब तुम सामायिक करिए कि दूध ले रही है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। सामायिक क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? हमारे धर्म के क्षेत्र में भी क्रिया करने की योग्यता अभी तक आपको और हमको प्राप्त नहीं हुई है। तो हम धर्म के क्षेत्र के अंदर प्रतिक्रमण का जो क्रिया है, क्या है? प्रतिक्रमण की जो क्रिया है, उस प्रतिक्रमण की क्रिया क्यों करना, किसके लिए करना, क्यों किया जाता, उसका भी ज्ञान नहीं है। कब 7 लाख आते हैं, कब वंदितो आता है, कब क्या आता है, कोई लेना देना है नहीं, मालूम ही नहीं है कि हमको को क्या करना है। बस मैंने बोल दिया 1 नौकार तो आप 1 नौकार, मैंने बोला 4 तो 4, मैंने कहा 16 तो 16। कोई ज्ञान ही नहीं कि क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये हमारे पास ज्ञान नहीं है। और महावीर ये कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। क्या? ज्ञान सहित जो क्रिया होती है वो क्या करती है? मोक्ष को देती है। तो शास्त्रों में एक और बात लिखी है। क्या लिखी है? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। उसके बाद एक और बात लिखी है, हमारे दशवैकालिक सूत्र में ये सूत्र आता है और उसमें लिखा है जैसे हम जीव दया का पालन करते हैं। क्या करते हैं? जीव दया। पर जीव दया पालन करने के पहले उसका जीव दया कैसे की जाती, क्यों की जाती, किसके लिए की जाती है, यदि इसका ज्ञान नहीं है तो वो सीधे की जगह उन्दे काम चालू कर देगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा परमम नाणम तवो दया। क्या कहा? परमम नाणम तवो दया। पहले क्या है? पहले ज्ञान और पीछे दया। दया भी कब करेगा? वो ज्ञान होगा तो दया करेगा, ज्ञान नहीं होगा तो दया नहीं करेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर क्या, हमारे शास्त्रों के अंदर अयमुत्ता मुनि ने क्या किया था? ओटरमल जी, बस पानी में नाव तो रही है, अपने तो समुद्र भी नहीं तरती है। वो सही मुत्ता मुनि ने हमारी एक एक क्रिया मोक्षगामी क्रिया है, एक एक क्रिया के अंदर इतना रहस्य भरा हुआ है। यदि भाव पूर्वक कर ले, समझ पूर्वक कर ले, ज्ञान पूर्वक कर ले तो एक क्रिया वही भी आपको मुक्ति दिला सकती है। और वही अयमुत्ता मुनि ने मात्र एक क्रिया वही करके, एक क्रिया वही करके क्या पा लिया था? मोक्ष पा लिया था। थेन में कितनी क्रिया वही कर दी? एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चो इंद्रिया, पंच इंद्रिया, बस ये बोलते रहो। पर एक इंद्र क्या है, बे इंद्र क्या है, ते इंद्र क्या है, चो इंद्र क्या है, ये हम जानते नहीं है। और जाने दो, जब आप पोसा करते हैं, किया होगा ना, पोसा करते हैं तो पोसा में एक क्रिया आती है। काय की क्रिया आती है? कोई मतलब नहीं है, कोई ज्ञान, बस 8 फोर 4 फोर 12 फोर। हमारे यहाँ जब पोसा करते हैं, पोसा के अंदर एक काजा निकालने की क्रिया आती है। काय की? वो एक क्रिया भी यदि आप समझ ले, उस क्रिया का भी ज्ञान हो जाए। जब आप पोसा करने जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं? उपाश्रय में जाते हैं। और उपाश्रय में जाने के बाद आप पलिवहन करते हैं। पलिवहन के द्वारा फिर क्या होती है? एक काजा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? काजा की क्रिया भी समझ ले तो हमारे यहाँ तो ऐसा इतिहास है कि काजा निकालते निकालते, कचरा निकालते निकालते भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काजा कैसे निकाला जाए, उसका ज्ञान नहीं है तो काजा तो निकालेगा, पर ज्ञान नहीं होगा तो जीवों को जिंदा रखने की जगह एक काजे की क्रिया यदि समझ ले, उसको होता नहीं है। और कोई ये सोच ले कि काजा निकालने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ले झाड़ू ने मंडे डाला फट के वो ये कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु सब मार जाए, वणी ने तो केवल ज्ञान वे नहीं वे, पर हजारों जीवा ने। एक काजा की क्रिया में भी हमारी जीव दया रही हुई है। क्या है? काजा की जो क्रिया है उसमें भी हमारे जीव दया के भाव है कि कोई भी जीव जंतु मरे नहीं, उनको
क्या उनको अभयदान मिले, उनकी हिंसा नहीं हो। उस दृष्टि से यदि कार्य की क्रिया का ज्ञान है तो भी आपके जीवन के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु हमारे जीवन का दुर्भाग्य है कि हम कोई क्रिया के बारे में जानते नहीं हैं। तो ये सम्यक क्या है? सम्यक ज्ञान ये क्या करता है? सम्यक ज्ञान क्या करता है? समझ परिवर्तन कर देता है। क्या है? उसकी जो भी गलत धारणाएं उनको हटा करके सत्य धारणाओं का जन्म देता है। समझ परिवर्तन करना है। क्या करना है? समझ परिवर्तन। और वही है कि हमारे जीवन में समझ परिवर्तन नहीं है। और हमको अपने जीवन के अंदर क्या करना है? जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, क्या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, फिर हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ग्रंथ है ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तब हमारे भीतर जो राग द्वेष जो कसाई जो है वो क्या होना चाहिए? शिथिल होना चाहिए। क्या? ज्ञान होने के बाद यदि वो राग और द्वेष अपने जीवन के अंदर करता है, कसायों का पोषण करता है, तो वो जीवन का कभी विकास होता। जब ज्ञान मिल जाए और आपको ये लगे कि राग द्वेष करने से मेरी आत्मा मलिन बनती है, कर्म बंधन करती है, तो सम्यक ज्ञान जैसे सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के आपने देखा होगा, सूर्य देखा होगा। जब सूर्य उदय नहीं होता है उसके पहले रात्रि होती है। क्या होती है? रात होती है। तो रात के अंदर आसमान में क्या चमकते हैं? तारे चमकते हैं। क्या चमकते हैं? तारे चमकते, टमटमाटम जो है तारे चमकते हैं। पर सूर्य का उदय हो जाए तो फिर तारे दिखाई देते हैं। बस वही बात मैं कह रहा हूं। जब हमारे इसमें ज्ञान का सूरज उदय हो जाए, किसका? ज्ञान का सूरज उदय हो जाए, फिर राग द्वेष वाले तारे तो फिर वो दिखाई देना नहीं चाहिए। पर हमको सम्यक ज्ञान की कोई है ही नहीं। राग द्वेष कसाय वही हमारे चल रहे। ज्ञानी ये कहते हैं जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो क्या करने का है? हृदय समझ परिवर्तन कर लेना। क्या कर लेना? समझ परिवर्तन कर लेना। और ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, जिन्हें ज्ञान की साधना की और सम्यक ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हो गई, वो कल क्या समझते हैं? सकल जगत एठवत। क्या समझते हैं? जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान का सूर्य जिनके जीवन में प्रकट हो जाए, सकल जगत एठवत अथवा स्वप्न समान। क्या? सकल जगत एठवद अथवा स्वप्न समान, एक ज्ञानी नी दशा, बाकी सब वाचा ज्ञान। ज्ञानी जो हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो उसको जगत क्या लगता है? झूठा लगता है, एठवाड़ा लगता है। और क्या लगता है? सकल जगत स्वप्न समान, सपना लगता है। जैसे आप कोई सपना देखते हैं ना, सपना देखा कि नहीं देखा? मन कई लोग अने के बाप जी आज भगवान देखा, आज वो देखो, आज वो देखो, आज पालितना गयो। सपने तो देखते हैं, पर सपने जब आप देखते हैं और सुबह उठते हैं तो सपने रहते हैं? नहीं रहते हैं। बस ज्ञानी वो ही होता है, वो संसार को एक सपना समझता है कि ये सपना थोड़ी देर का है, पर वो सपने को सच्चा नहीं समझता, वो संसार को कभी अपना नहीं समझता है। और जब ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो ये जगत उसे झूठा लगता है। क्या लगता है? झूठवत लगता है, एठवत, जैसे एठवाड़ा। क्या? एठवाड़ा हो। क्या? एठवाड़ा हो। और वो एठवाड़ा एक साइड में निकाल के रख देते हैं, तो आप वहां से गुजरते हैं तो आप क्या करते हैं? एठवाड़ा पड़ा हुआ हो तो आप उधर से गुजर रहे हो तो आप क्या करते हैं? उसकी ओर देखते नहीं है, और उसकी दुर्गंध आती है तो कपड़ा लगा लेते हैं। जब ज्ञानी क्या? जिनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वे आत्माएं इस संसार को क्या समझती है?
एठवत समझती है, उसकी ओर देखती भी नहीं है। बस यही है ज्ञानी की दशा। सम्यक ज्ञान हमारे जीवन के अंदर समझ परिवर्तन करता है। क्या करता है? समझ परिवर्तन करता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, अब थोड़ा समझना है। आप सुनते तो है ना, आप पुस्तक भी पढ़ते हैं ना, आप सुनते तो है ना, उसको कौन सा ज्ञान बोलते हैं? अभी मैंने आपको व्याख्यान दिया, 1-1.5 घंटा मैंने आपको सुनाया। चलो आपने कोई पुस्तक ली धार्मिक, वो आपने पढ़ी, उसको ज्ञान को क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान। क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान कहते हैं। पहला ज्ञान कौन सा है? श्रुत ज्ञान, जो सुन करके ज्ञान की प्राप्ति होती है, या फिर हम जो पुस्तक हैं उनको पढ़ करके शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करती है। श्रुत ज्ञान आपने सुना, सुनने के बाद आपने क्या किया? आपने सुना, मैं आपको ज्ञान के बता रहा हूं। आपने श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान का मतलब है सुना, सुनने के बाद क्या करना चाहिए? क्या मात्र सुनना ही है? शुद्ध ज्ञान का मतलब है सुनना। जब आपने शुद्ध ज्ञान सुना है तो सुनने के बाद आप घर जाते हैं और घर जाके आपको चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। उसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? चिंतन ज्ञान। जैसे मैंने जो कहा और आपने सुना, वहां घर में एकांत में बैठ के चिंतन करना चाहिए। बाप जी ने ये कहा, कैसा कहा, या ठोक ठोक भाई कर रहा है बाप जी, या यूं बोल रहा, उसका चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन ज्ञान होना चाहिए। यदि चिंतन ज्ञान नहीं है तो श्रुत ज्ञान आपके लिए आशीर्वाद नहीं बन सकता। सुनने के बाद चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक सासू थी, क्या थी? एक सासू थी, और वो क्या कर रही थी? रोटी बना रही थी। क्या कर रही थी? एक सासू रोटी बना रही थी। और वो पहले जमाने की बात थी जहां चूल्हे होते थे घर में, और लकड़ी जला करके रोटी बना रही थी। तो एक सासू चूल्हे के ऊपर रोटी बना रही थी, और इधर शाम हो गया। क्या हो गया? शाम हो गई। क्या हो गई? अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छा गया तो उस सासू ने कहा कि हे बहू बेटा, फानस जला दो, कंडील जला दो। क्या कहा? चिंतन ज्ञान नहीं हो तो यूं हो जाता है। उसने क्या कहा? सासू ने, अंधेरा छा गया था, रोटी बना रही थी, तो उसने कहा कि बहू बेटा तू एक काम कर, फानस जला दे। क्या करे? फानस जला दे, कंडील जला दे। उसने उठाया और उठा करके जैसे लकड़ी चूल्हे में डालते हैं वैसा ले जाके कंडील भी डाल दिया। सासू ने पूछा, अरे मैंने तो तुझे जलाने का बोला, तो मैंने वही तो काम किया। आपने कहा कंडील जला दे, और जला देने का मतलब उसने तो भट्टी में डाल दिया। चिंतन नहीं किया, चिंतन उसने नहीं किया। उसका मतलब, सासू का कहने का मतलब यह था कि अभी अंधेरा छा गया इसलिए फानस जला दे ताकि प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि सुना जरूर है पर चिंतन, बस चिंतन करना अत्यंत जरूरी है। तो पहला कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान के बाद कौन सा है? चिंतन ज्ञान। और चिंतन ज्ञान के बाद क्या है? खाली आपने सुन लिया और चिंतन भी आपने कर लिया, तो तीसरा ज्ञान कौन सा है? भावना ज्ञान। क्या है? भावना ज्ञान है। भावना ज्ञान किसे कहते हैं? बस सबसे बड़ा बात यही है, हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी दुख है कि हम सब कुछ इतना करते हैं, 3-3 घंटे मंदिर में बैठते हैं, उपासना में बैठते हैं, तब जब करते हैं, ये करने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन के अंदर ज्ञान के क्षेत्र में हम और आप सब पीछे हैं। क्या है? बहुत पीछे हैं। ये महिलाओं को मैं देखता हूँ, ये उद्यान तप वगैरह इतना करती है, पर इनका कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर किसके लिए आए यहाँ? यूं 1-1 घंटा मेरा बर्बाद करते हैं। अरे समझो कुछ, हम इतनी पवित्र क्रिया करते हैं, एक सामायिक मोक्षदायी क्रिया है, उसको भी हम नहीं समझ रहे क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान का हमें अभाव है। तो पहले हमारा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के बाद चिंतन ज्ञान, फिर भावना ज्ञान। जो आपने चिंतन किया है, क्या किया है? उसको हृदयस्थ करना। क्या करना? हृदयस्थ करना। और जो ज्ञान हृदयस्थ हो जाता है वो क्या बन जाता है? पहले शुद्ध ज्ञान,
सुना, सुनने के बाद चिंतन किया, चिंतन करने के बाद आपको ये लगा कि इससे मेरा आत्मा का विकास है, उद्धार है, तो आपने हृदयस्थ कर लिया, हृदय के अंदर तो जरूर बिठा दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर उसके बाद बोलते हैं अनुभव ज्ञान। कौन सा ज्ञान? उसको जीवन में अनुभव करे, मतलब आचरण में लाए, और नहीं लाएगा तो कोई काम सुना हुआ कोई कल्याण करने वाला नहीं है। सुन करके चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद क्या करो? भावनात्मक हृदयस्थ करो, और जो हृदयस्थ हो जाए उसको जीवन में आचरण लाओ, तो भी जीवन का विकास होने वाला है। परंतु हमने अपने जीवन के अंदर समझने की कोई कोशिश नहीं की। अब मेरा नागदा के अंदर चातुर्मास, हमारी कितनी अज्ञानता है। नागदा के अंदर चातुर्मास था, और मैंने संवत्सरी प्रतिक्रमण के विधियां समझाई, और उसमें क्या आता है? वानना समझाए, अहो कायम काय, ये कैसे करना कोई मालूम तो है ही नहीं। अहो कायम काय कोई समझा नहीं। मैंने उस दिन वो समझाया, उसके बाद मेरे पास आया कि बाजी मेरी 70 साल की उम्र हो गई और मैं 30 साल से प्रतिक्रमण कर रहा हूं, पर मुझे अभी तक ये मालूम नहीं था ये अहो कायम कायम क्या जाता है। मैं 70 साल से, अब 70 साल हो गए और अहो कायम कायम उसका भी कोई ज्ञान नहीं है कि ये क्या है। मोमबत्ती रखते हैं, ओगे पे रखते हैं, अहो कायम काय, इसका ज्ञान है? मोदी जी नहीं है क्या? यही पता नहीं क्या अहो कायम काय। अरे हम जब करते हैं तो जो होगा, ओगे के ऊपर मोमबत्ती रहती है, तो ये क्या है? गुरु वंदना है। क्या है? गुरु को वंदन करते हैं, अहो कायम काय। और कड़ी ने तावे ही नहीं, कई मातो ठोकवायो अठे, कई लोग वाह करवायो, कोई तरीका नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो कई बार देता हूं अहो कायम, कहीं ढूंढ रही हो अठे इन्हें तू, क्या ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। अरे वंदन कैसे किए जाते हैं वो भी ज्ञान हमारे पास नहीं। 50 साल से प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उनको वंदन का भी मालूम नहीं है कि ये गुरु पादुका है, ये गुरु पादुका मैं अपने सिर पे लगा के मैं गुरु को वंदन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी उपकारी है वो मेरे गुरु उपकारी है। परंतु हमको उसका कोई ज्ञान है? कोई ज्ञान ही नहीं, कोई पता नहीं। ये मोमबत्ती भी ले ली और रख भी दी, कोई रखते नहीं। गर्मी लग रही, मैं मोमबत्ती कोई गर्मी का वास्ते? कई बार देखा है मैंने, कई लोग तो मोमबत्ती लेते हैं और पसीना आ रही हो तो पसीना से ही पूछते, क्यों? ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आज जो वर्तमान में जो भी क्रिया कर रहे हैं, मेरा ये अनुभव है कि 95% लोगों को जो क्रिया कर रहे हैं उनको कोई प्रकार का ज्ञान नहीं है। और ज्ञानी ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो समझ परिवर्तन हो जाती है। समझ परिवर्तन करना, बस अज्ञानता, अज्ञानता के अंदर ही सब कुछ चल रहा है। कोई ज्ञान वाली बात तो है ही नहीं, अज्ञानता में चल रहे थे। 2 साधु थे, क्या थे? 2 साधु थे और वो जैसलमेर गए। कहां गए? जैसलमेर गए। पुराने जमाने की बात थी, 400 साल 500 साल पहले। तो 2 साधु जैसलमेर गए। जैसलमेर गए और मई और जून के समय था, वैशाख और जेठ का महीना था। और जानते हैं कि जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो रेतीला क्षेत्र है और वहां गर्मी बहुत ज्यादा गिरती है। तो वो 2 साधु जैसलमेर गए और जैसलमेर से विहार करके उनको गुजरात में आना था। उनके गुरु गुजरात के अंदर थे। तो वो जैसलमेर से विहार किया जेठ महीने में। क्या? कौन से महीने में? जेठ महीने में। चलते चलते आए और वहां गरम गरम हवा चल रही थी और एक साधु को लू लग गई। क्या लग गई? लू लग गई। और आप जानते हैं कभी कभी लू लग जाती है तो आदमी की मृत्यु भी होती कि नहीं होती है। तो वो 2 साधु चले, जेठ महीने के दिन थे और एक साधु को लू लग गई। क्या लग गई? लू लग गई। लू लगने से रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और वो साधु अकेला रह गया। अब उसको गुजरात के अंदर जाना था। अब इधर चातुर्मास का दिन नजदीक आ गए। क्या आ गए? चातुर्मास के दिन नजदीक आए। 1 गांव घुमा, 2 गांव घुमा,
3 गांव, वो अकेला साधु, एक तो जो साथीदार था वो देवलोक हो गया, अब वो अकेला रह गया। 1 गांव गया, 2 गांव गया, 3 गया और चौथे गांव के अंदर गया और उसने विचार किया कि मैं यहां से चलूंगा तो गुजरात में अपने गुरु के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं इसी गांव के अंदर चातुर्मा। तो एक गांव के अंदर गए, बोले भाले श्रावक थे, आए भक्ति वगैरह सब कुछ, 4-5 दिन महाराज वहां रहे। गांव के लोग आते, भक्ति भावना, गोचरी पानी, भाविक थे, मन के बोले तो, पर ज्ञान किसी के पास, क्या ज्ञान किसी के पास था नहीं, अज्ञानी थे सब लोगों। ज्ञान वाले में कोई अभाव नहीं, बस सेवा करे, भक्ति करे, गोचरी वराए, पानी वो राय, वो सब करे। महाराज ने सोचा कि गांव बड़ा भावुक है, यहाँ के लोग बड़े भक्ति वाले हैं, ये सब अच्छे हैं, दिल के नेक और साफ है, क्यों नहीं मैं यहाँ चातुर्मास कर लूं। तो उन्होंने श्रावकों को बुलाया और श्रावकों से कहा कि मैं यहाँ, मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मेरे साथ एक साधु था, लू लग गई और उसकी मृत्यु हो गई और मुझे गुजरात जाना है मेरे गुरु के पास, पर वहां जाते जाते चातुर्मास चालू हो सकता है और मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे गांव के अंदर चातुर्मास करना चाहता हूं। तेरे श्रावकों ने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप चातुर्मास करो, कोई बात नहीं, आप यहाँ 4 महीने रहो, पर बाप जी आप चातुर्मास करो, वो करो, पर हमने कहीं कहू नहीं कि सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, पूजा करो, वो करो। बाप जी ये हमारे से व्यवहार वालो नहीं है, और यो वे तो आप भले जाओ, यहाँ रहवारी जरूरत नहीं है। महाराज ने सोचा अपने को क्या करना, प्रतिक्रमण करे तो ठीक है, सामायिक करे ठीक है, मंदिर जाए तो ठीक है, व्याख्यान में आए तो ठीक है। उसने कहा देखो बाप जी तुम जो कुछ भी करो वो सब आप करना, हमको कभी कहना मत कि ये करो ना वो करो ना ये करो, ये अंधा फंदा होता नहीं है, हमारे को धंधे से भी फुर्सत मिलती नहीं है। महाराज जो भावी के मुझे क्या करना, प्रतिक्रमण करने आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक, व्याख्यान हो तो उन्होंने कहा भले तुम मत आना, कुछ मत करना, हाँ बाप जी आप बीमार पड़ जाएंगे ना, आपकी सेवा सुसरा जरूर करेंगे, विवाह बच्चे में कोई कमी नहीं रखेंगे, गोचरी पानी में सेवा सुसरा में कोई कमी नहीं रहेगी, पर प्रतिक्रमण सामायिक पूजा वगैरह व्याख्यान ये हम लोग न तो आएंगे और न हम करने वाले हैं। बोलो इतनी शर्त आपको मंजूर हो तो आप चातुर्मास करो। महाराज ने सोचा अपने को क्या करना, आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक है, अपन तो यहाँ चातुर्मास कर लेते हैं, और चातुर्मास कर लिया। अब 18 सुधी 14 सुधी चौमासा प्रारंभ हो गया, श्रावक लोग जो है सेवा वगैरह भक्ति करे, वही कोई प्रतिक्रमण के सामायिक के पूजा करने कोई नहीं आए। 18 महीना 14 चालू हुई और इधर पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आए। उस साधु महाराज का दयालु था, करुणावान था, मन में हुआ कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, इनकी गोचरी पानी में करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर इनको मैंने कुछ दिया नहीं है, तो कुछ न कुछ तो इनको धर्म में जोड़ू। और पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आने वाले थे और उन्होंने श्रावकों को बुलाया कि देखो अभी 1.5 महीना व्यतीत हो गया, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व जैसे महान पर्व आ रहे हैं, आराधना साधना के ये पर्व है, मैंने इतने दिन तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया, पर कल पर्युषण बैठने वाले हैं तो तुम सब जने आना शाम को 6 बजे और अपन यहाँ प्रतिक्रमण की क्रिया चालू करेंगे। एक श्रावक ने कहा बाप जी यहाँ प्रतिक्रमण की बात करो, यहाँ तो सामायिक लेना भी बंदी तू 7 लाख, हमें तो कुछ भी न तो लेना आता है न पारना आता है, और कोई सूत्र भी हमको इतना मालूम नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कोई चिंता मत करो, सामायिक भी मैं लूंगा, परा भी दूंगा, और कोई भी सूत्र हो तो मैं बोल दूंगा, तुमको याद आए तो तुम बोलना, नहीं तो मैं सब बोल दूंगा। मैं जैसा करूं, क्या मैं जैसा करूं वैसा तुमको मैं बोलूं 1 नौकार तो तुम भी 1 नौकार का काव सकना, मैं बोलूं 8 नौकार 4 नौकार 16, तो नौकार तो आता कि नहीं? हाँ बाप जी नौकार तो आता है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं आता है। मैं 1 नौकार बोलूं तो तुम 1 नौकार करना, मैं 4 बोलूं 4 करना, मैं 8 बोलूं 8 करना, जैसा मैं करूं वैसा तुमको करना है, बाकी कोई भांजगढ़ में ज्यादा पढ़ना
नहीं है, मेरी तरफ देखते रहना। किसकी तरफ? मैं जैसी क्रिया करूं वैसा तुम करते रहना। उन्होंने कहा ठीक है बाप जी, जैसा आप करेंगे वैसा करेंगे, हम तो आप जैसा करते जाएंगे वैसा करेंगे और आपकी ओर देखते रहेंगे। और परवादी रात पर्युषण पर्व आए और वो सब श्रावक प्रतिक्रमण करने के लिए आए। कहां? प्रतिक्रमण करने के। महाराज साहब ने सामायिक ले दी और फिर थोई चालू हो गई। फिर तीसरा आवश्यक आया और फिर नमोरथ आते आते छठा आवश्यक आया। क्या आया? छठा। जैसे महाराज कर रहे थे वैसे कर रहे थे, महाराज की तरफ देख रहे। तो छठा आवश्यक की मुंह बत्ती पलिवन करने लगे महाराज। और इतने में उनको फीड की बीमारी थी, हिस्टेरिया की बीमारी थी, मिर्गी की बीमारी थी और उसका दौरा पड़ा और महाराज तो गिर गए। अब सब श्रावक तो देख ही रहे थे, महाराज जैसा करे वैसा अपने को करना है। महाराज की तरफ दृष्टि थी, वो नहीं, महाराज तो गिर गए। तो उन श्रावकों ने सोचा चलो अपन भी गिर जाते। अब श्रावक गिर गए, अब महाराज तो हाथ पैर पछाड़े। अब हाथ पैर सब श्रावक खड़े, हाथ पैर पछाड़े, ये करे वो करे। वो तो समझ रहे कि ये सब प्रतिक्रमण की क्रिया चल रही है। अब हाथ पैर पछाड़े और महाराज को तो झाग आ गई। क्या है? मुंह में से फेन आ गए। और वो अब सब श्रावक हो गए, फू 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 फू, पर झाग किसी को आते नहीं थे। फू फू फू। अब थोड़ी देर हुई और 10 मिनट के बाद महाराज को होश आया और वो क्रिया पूरी हो गई। और उसके बाद महाराज ने पूछा, बोलो श्रावक आज कितना मजा आया? अरे बाप जी आज तो बहुत मजा आया, प्रतिक्रमण करके खूब आनंद मिला। पर बाप जी एक क्रिया हमारी अधूरी रह गई है, उसका प्रायश्चित दे दो। महाराज ने पूछा कौन सी अधूरी क्रिया? कि आप जैसे ही गिरे हाथ पैर पछाड़े, हम भी हाथ पैर पछाड़ रहे थे पर आपको झाग निकले और हमको झाग। यह दीवालों निकाले ज्ञान का भाव। हमारे पास है क्या? हम इतनी अज्ञानता के अंदर जीने वाले हैं। हमारी बदामी बाई थी, कौन थी? यहां है बदामी बाई 2-4। ये मन के बाजू मारो नाम मत लीजिए आप कभी। मैं क्या थारो ज नाम लूंगा, मैं भी 4 महीना नहीं 55 दिन तो थारा नाम लूंगा। हमारी बदामी बाई थी और बदामी बाई के हस्बैंड कौन थे? चंदूलाल थे। और चंदूलाल जी की मृत्यु हो गई। क्या? एक गांव था, उस गांव के अंदर एक महाराज साहब ने चौमासक किया। क्या किया? चौमासक किया। उस चौमासक के अंदर बदामी बाई थी और बदामी बाई के हस्बैंड मर गए थे। तो महाराज साहब ने वहां चतुर्मास किया। चतुर्मास के अंतर्गत उनके मन में यह आया कि मैं उद्यान इस गांव में उद्यान कराऊं। तो उन्होंने श्रावकों को बुलाया और श्रावकों से यह कहा कि मैंने यहाँ चतुर्मास किया है और 2-2 महीने जिन वाणी का श्रवण करवाया है और मेरी ये इच्छा है कि इस गांव में उद्यान करवाएं। श्रावकों ने कहा बाप जी हमारी आर्थिक इतनी स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे पास इतना कोई पैसा नहीं है कि उद्यान में खर्च कर दें, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा हमारे गांव के अंदर एक बदामी बाई है। कौन है? बदामी बाई है। और बदामी बाई के पास करोड़ों रुपया है और लाखों रुपए है। आप उसको समझाओ और उसको प्रेरणा दो, उसको उपदेश दो और वो कभी मान गई और वो उद्यान करा सकती है। महाराज ने ठीक है। दूसरे दिन बदामी बाई आई, व्याख्यान सुना और व्याख्यान के बाद महाराज ने कहा बदामी बाई यहाँ आओ। हाँ बाप जी बोलो, क्या बात है? कि मुझे यहाँ उद्यान कराना है और मेरी इच्छा है कि तुम उद्यान कराओ। तुम्हारे पास करोड़ों और लाखों रुपया है और चंदूलाल जी गए, वो भी साथ में लेके जाने वाले नहीं है और तू भी मर जाएगी, तो ये कोई साथ में जाने वाला नहीं है। जो लक्ष्मी मिली है उसे पुण्य का उपार्जन कर लो और ये कोई साथ में आने वाली नहीं है। वो कहने लगी बधाई, अरे बाप जी कई बात करो, मारा कन तो कई भी थकन वे तो भी माने यूज को कि बाजू मोहरकन तो कहीं नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको नहीं है और अभी विदेश घूमने के लिए जाना हो और 10 लाख रुपए का टिकट हो और अभी डोकरा डोकरी ने शौक लगे विदेश जावा या उम्र विदेश जावा की माला फेरवा की है कि तीर्थ यात्रा करवा की और विदेश जाए पेंट सूट पहने ही डोकरिया
हरम आए, हरम आनी चाहिए तुम्हारे। एक बार एक महिला गई और उसने व्हाट्सएप में मेरे यहाँ फोटो भेज दे। अब उसकी 70 साल की उम्र और वो जीन्स और टी शर्ट पहन के टोपी पहन के घूम रही है। अब ये धंधा करना तुम्हारे, हमारे लिए आपको यूं है, अरे बाप जी महाराज ने कही है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। और विदेश जानो ने 50 लाख खर्चा करना वे तो लोग करने के लिए तैयार है। बदामी बाई थी, बड़ी मजबूत थी। अरे उसने कहा बाप जी महाराज तो कहीं भी नहीं है, मैं कुछ ही नहीं कर सकूं, नहीं मारी कोई शक्ति है। तो बाप जी ने कहा कि तेरे पास चंदूलाल जी इतना, अरे बाप जी कहीं रखने नहीं गया, सब खाली करने गया। महाराज तो कहीं भी नहीं है। बहुत समझाया पर वो समझी नहीं। तो महाराज जी ने कहा अब इसको दूसरे ढंग से समझानी पड़ेगी, थोड़ा कड़क होना पड़ेगा। और महाराज जी ने कहा कि बदामी बाई धर्म का अंदर खर्चो नहीं करियो है तो रत्न प्रभा में जाना पड़ेगा। कई क्यों धर्म में खर्चो नहीं करियो तो रत्न प्रभा में जाना पड़ेगा। महाराज जी का कहने का मतलब है कि धर्म में खर्चा नहीं किया तो तुझे नरक में जाने पड़ेगा। कितनी नरक है अपने यहाँ? 7 नरक है। और उन 7 नरक के नाम है रत्न प्रभा, धूमवाला, केतु, ऐसे 7 नाम है। उनका कहने का मतलब यह था कि तेने धर्म नहीं किया तो तुझे रत्न प्रभा में जाना पड़ेगा। महाराज इसको नरक को डरूंगा तो ये नरक की बात करूंगा तो ये धर्म में खर्चा जरूर करेगी। पर वो बदामी बाई थी, पापड़ बहुत खाए हुए थे, ये डोकरे कोई कम थोड़ी है पाछी। तो महाराज जी ने कहा रत्न प्रभा में जाने पड़े। 7 नरक है। कई लोगों ने तो नरक का नाम भी मालूम नहीं है, क्योंकि नरक में जाणू तो नाम लेना काढनू का एड्रेस में जाणू है कोई नरक में। तो रत्न प्रभा नाम की एक नरक है, उसका नाम है पहली नरक है। क्या है? पहली नरक है। तो महाराज जी को उसको डराना था। उसने कहा कि बदामी बाई धर्म ध्यान नहीं करियो, 2 पैसा धर्म में खर्च नहीं करिया तो तने रत्न प्रभा में जाणू पड़ेगा। अरे वणी क्यों बापसी का बात करो, मैं कोई इतनी पुण्यशाली हूं, इतनी भाग्यशाली हूं कि मैं रत्न प्रभा में जाऊं। आप रतन जैसा है, आप रत्न प्रभा में पधारो, यो ही मारो आग्रह। हाँ महाराज ने नरक में भेज दो थे। ये धंधा है, जहां देखो वहां अज्ञान था, जहां देखो वहां अज्ञानता चल रही है। पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ कुछ बहुमान का कार्यक्रम रखा है, घड़ी अपना समय बता रही है। तो जीवन के अंदर ये ध्यान रखना, क्या पूरा कर रहा हूं, क्या ध्यान रखेंगे कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो समझ परिवर्तन करना। और आपको ज्ञान चाहिए, बोलो, मैं बताता हूं उसका उपाय। ज्ञान चाहिए? चाहिए तो बोलो, चाहिए, पक्की बात है। मन तो लगता नहीं थोड़े ज्ञान चाहिए। जिन व्यक्तियों को ज्ञान चाहिए उनको क्या करना चाहिए? जिनको ज्ञान चाहिए हमेशा ये ध्यान रखना, ज्ञानी और ज्ञान का बहुमान करना। क्या करना? ज्ञानी और ज्ञान का बहुमान करना। जो ज्ञान का और ज्ञानी का बहुमान करता है उसे क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। पर दुर्भाग्य है हमारे घरों का कि हमारे यहाँ ज्ञान की आसाधना बहुत हो रही है। और ये माता पिता मेरे पास आते, बाप जी छोरो भणतो नहीं, छोरा ने ज्ञान चढ़तो नहीं है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हैं। और हमारे घर के अंदर ज्ञान की इतनी आसाधना हो रही, आप कल्पना कर नहीं कर सकते। जैसे आपका बच्चा, आपकी बच्ची, आपका लड़का और लड़की जब स्कूल से आते हैं और जैसे ही आते हैं बिस्ते में पुस्तकें रहती है, उठा करके वैसे ही फेंक देती है। आप बैठे रहते, आप उनको यूं नहीं कहते कि देख बेटा ये ज्ञान है, इस ज्ञान की आसाधना करोगे ना तो ज्ञान चढ़ेगा नहीं। पर थोड़े ज्ञान नहीं तो थे का ज्ञान की बात करो, उसको समझाओ। ज्ञान की आसाधना इतनी हो रही है, कई बार हम पुस्तक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं और उसके पन्ने पलटाते हैं। क्या करते हैं? पन्ने पलटाते हैं। तो पन्ने पलटते नहीं हैं तो हम क्या करते हैं? बाप रे, ऐसी गंदी बात, थूक लगा के पन्ने पलट देते हैं। कितनी ज्ञान की आशा, थूक और वो पन्ने पे के ऊपर लगा रहा। और जब आप नोट गिनते हैं, नोट में भी ज्ञान है, अक्षर लिखे हुए वो भी ज्ञान है। तो आप क्या करते हैं? नोट गिनते हैं तो क्या करते हैं?
थूक लगाते हैं। अरे बाप, थूक लगाते हैं? अरे यार थूक क्यों लगाते हैं? पानी का पिंच आता है, पानी रखो पर कर सकते हैं, पर हम किसका करते हैं? क्या करते हैं? और जब आप पेपर लेते हैं, क्या पेपर लेते हैं, और पेपर लेके जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं, क्या करते हैं? ट्रेन में चढ़ते हैं, और ट्रेन में चढ़ने के बाद उस पेपर का क्या उपयोग करते हैं लोग? वो भी ज्ञान है। कई बार मैंने देखा, जब बंबई में आप देखिए जो लोग पेपर लेते, छापा लेते जरूर है, तो वो क्या करते हैं? बिछा के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो किसके ऊपर बैठ रहे? कितनी ज्ञान की आशा। और कई लोग तो क्या, पेपर को माथे के सिरे भी लगा लेते हैं, और कोई मैगजीन होती है तो ये गले यहाँ फंसा देते हैं, वहां पसीना होता है। ज्ञान की कितनी आसाधना हमारे यहाँ हो रही है। और वही पेपर जिसमें आप भेल खाते हैं, क्या खाते हैं? भेल खाते हैं। और जब भेल खाते हैं तो फिर क्या होता? आपकी थूक, आपकी लारे कहां लगती है? ज्ञान की कितनी आसाधना हमारे घरों के अंदर हो रही है। इसलिए आज के बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि ज्ञानावरणी का इतना बंधन कर लेते हैं। और जिनको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उन्हें क्या करना है? ज्ञान का और ज्ञानी का बहुमान करे। और जो बहुमान करता है तो वो क्या बन जाता है? इस जन्म में भले ज्ञानवान नहीं बना तो अगले जन्म में वो अपने जीवन के अंदर ज्ञानवान बन जाते हैं। और ऐसे ज्ञानी पुरुष हमारे यहाँ कितने हुए? एक एक ज्ञानी पुरुषों को याद करना है कि क्या उनकी ज्ञान की साधना थी, क्या ज्ञान की आराधना थी। वे ज्ञानी, कितने ज्ञानियों के नाम मालूम है आपको जिन शासन में? मेरे को चर्चा करनी है, पर अब क्या है कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे क्या है, थोड़ा बहुमान का कार्यक्रम रखा। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि ज्ञानियों का ज्ञान और ज्ञान का बहुमान करना, वे क्या बन जाते हैं? आने वाले समय में वो क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। पर जो ज्ञान की आसाधना करता है, ज्ञान की विराधना करता है, वो आत्मा को कभी ज्ञान चढ़ता नहीं है। इसलिए अभी वर्तमान की स्थिति बड़ी खराब बनी हुई है। और आजकल की जो महिला, ये आधुनिक महिला जो होती है ना, ये गर्भ को धारण कर लेती। क्या कर लेती है? गर्भ को धारण करने के बाद जहां अच्छा संस्कार मिलने चाहिए, अच्छी पुस्तक पढ़े, अच्छा देखे, अच्छा सब करे, वो ऐसा तो करती नहीं। गर्भ को धारण करने के बाद वे क्या करती महिलाएं? कोई काम तो होता नहीं, डॉक्टर कहता था बेड रेस्ट करो, तो वे क्या करती? सोफे पे बैठ के कार्टून की फिल्में देखती। कौन सी फिल्म? कार्टून फिल्में देखती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा होगा? हाँ, सब कार्टून ही पैदा कर रहे हो तुम लोग, कार्टून। अरे हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि जब कोई महिलाएं जब गर्भ धारण करे, अच्छी पुस्तक पढ़े, अच्छा ज्ञानार्जन करे और अच्छे अच्छे विचार पैदा करे, ताकि आने वाली संतान भी जीवन के अंदर। शिवाजी थे, शिवाजी इतने क्यों क्रांतिकारी बने, इतने महान क्यों बने? कि उनकी माँ का नाम था जीजाबाई, और जीजाबाई को ये शिवाजी गर्भ में आए तो वो अरण्य कांड पढ़ती थी, सुंदर कांड पढ़ती थी, इसलिए वो वीरत्व वाली संतान पैदा हुई है। परंतु हमें दुर्भाग्य है कि हमारे पास कोई ज्ञान, बस ज्ञान की साधना करनी है तो उसके लिए क्या करना है? ज्ञानी का और ज्ञान का हमेशा बहुमान करना, और कभी भी ज्ञानी की विराधना, हाँ ध्यान रखना, ज्ञानी के बारे में अवर्णवाद भी नहीं बोलना, उसकी निंदा भी नहीं करना। नहीं करोगे, अवर्णवाद बोलोगे और उनकी निंदा करोगे तो आपके जीवन में क्या होने वाला है? ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होने वाला है। और हमारे जिन शासन के अंदर ऐसी कई ज्ञानी आत्माएं हुई है, उन ज्ञानी आत्मा को अपन कल क्या है? कल रविवार है और कार क्या है? महामंगलिक भी है और संयोग अच्छा बना, कल रविवार और पूनम है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और संकेश्वर में पूनम का ज्यादा से ज्यादा महत्व है। और हमारे चातुर्मास का कितने महीने पूरे हो गए? आज 1 महीना पूरा हो गया। अब कितने दिन बाकी हैं? 20 दिन ही बाकी है। बस 20 दिन के बाद बोरी बिस्तर बांधना ही हो। मैं तो रो थोड़ा दिन और यहाँ, हाँ
बस ये तो समय है, अपने आप बहने वाला है। 20 दिन और हमारे पास बचे हैं। इन 20 दिनों के अंदर आपको और हमको क्या करना है? ज्ञान की साधना करनी है। और धीरे धीरे हम किसके नजीक पहुंच रहे हैं? पर्यूषण के नजीक पहुंच रहे हैं। आज से कितने दिन बाकी रह गए? 20 दिन बाकी रह गए। कितने? 30 दिन। और 50वें दिन संवत्सरी होते हैं। मात्र 20 दिन बाकी है। हम पर्यूषण के नजीक पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे? और अभी परवादी रात पर्यूषण अहमदाबाद तक तो आ गए हैं। कहां तक आ गए? अब वहां से चल रहे हैं और धीरे धीरे कहां तक आएंगे? पर वो आए तो क्या करना? उनका वेलकम करना है। क्या करना है? वेलकम करना है। किसका करना है? पर्यूषण का वेलकम। और वो कैसे करना, क्या करना, ये सारी बातें तो आपसे मुझे अभी 20 दिन तो और रहना ही है आपके पास। कितने दिन? 20 दिन तो आपको छोड़ने वाले नहीं हो और आप मुझे छोड़ने वाले नहीं है। पर हमारे जो ओटरमल जी है तो जरूर छोड़ के जा रहे हैं। मेरा तो आग्रह है कि पर्यूषण यही करे, परंतु अब ये भी क्या करे, इनकी भी तकलीफ है। पर मेरा निवेदन है कि पर्यूषण आ रहे हैं, अहमदाबाद तक आ गए हैं। धीरे धीरे चल करके वो वीरम गांव आएंगे और वीरम गांव से चल करके सीधे शंखेश्वर आने वाले हैं। कौन सी तारीख को? 6 तारीख को। कितनी तारीख को? 6 भाद्रवद 11 गुजराती श्रावणवद 11 के दिन हमारे शंखेश्वर में एंट्री मारने वाले हैं। और जो एंट्री मारेंगे तो उनकी भव्य एंट्री कराना अत्यंत जरूरी। और कैसे होती है वो सारी बातें कहेंगे। हमारे इस 2018 के चातुर्मास के अंदर जिन्होंने लाभ लिया जय जिनेन्द्र का, ऐसे रणजीत मल जी, नानचंद जी, चौहान संघवी परिवार ने, जिन्होंने 2009 के अंदर हमारी निसरा के अंदर शंखेश्वर से पालीताना का 700 व्यक्ति का पैदल छरीपाली संघ निकाला। और हमारे प्रत्येक कार्यक्रम के अंदर तन मन और धन से जो सहयोग देते हैं। और इस वर्ष हमारे वहां भागली के अंदर भी आपने प्रतिष्ठा में लाभ लिया। 47 लाख तक जो है फले चुंदड़ी का अपने ध्वजा का जिन्होंने चढ़ावा बोला। और उसके बाद में भी मैंने कहा आपको 2018 का चतुर्मास हमारा शंखेश्वर के अंदर है, आपको जय जिनेन्द्र का लाभ लेना है। तो उन्होंने शहर से ले लिया। पर हमने 16 तारीख के दिन बहुमान का कार्यक्रम रखा गया, परंतु वो 16 तारीख को यहाँ पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके परिवार में हमारे उनके पुत्र अरुण कुमार और अरुण पूर्ण की वाइफ धर्म पत्नी, वो दोनों जोड़े सहित माक्षर क्षमण की तपस्या कर रहे हैं। अरुण भैया यहाँ पर आए हैं, जिनका 11वां से 12वां उपास यहाँ है। ऐसे तप धर्म में जुड़े हुए हैं और उसी के साथ देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित है। मैं जो है उन्हें आमंत्रण दूंगा। इसके पहले जब तक मैं सर्वमंगल जयंती नहीं करूं, क्योंकि आज 14 से और ज्यादातर क्या है उपास और आंबिल है, एक 15 मिनट आपको रहना। पहले व्याख्यान पूरा करने के पहले सबसे पहले प्रतिदिन हमारे यहाँ जो चढ़ावे होते, नौकार मंत्र के पट का, वाक्य के पूजन माल्य अर्पण एवं आरती उतारने का, उसके बाद गवली, फिर हाथी पे बैठने का और उसके बाद रथ में बैठने का, फिर पार्श्वनाथ भगवान को माल्या अर्पण और दीप प्रज्वलन करने का चढ़ावा। ये 4 चढ़ावा होने के बाद हम जो है रणजीत जी से निवेदन करेंगे वे आए और उनका बहुमान करेंगे। हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष धनराज जी आर जैन, हमारे ट्रस्ट के महामंत्री रमेश भाई शाह और ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हेमराज जी रिखबचंद जी मोदी बेंगलोर वाले, और हमारे ओटरमल जी जैन जो हमारे यहाँ के ट्रस्टी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा उनका बहुमान करे। पर पहले चढ़ावे लेते हैं। चलिए बोलिए संख्या